हाय गाइस, आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? अगर आपको ये जवाब मुझे इंग्लिश में देना है तो आप कैसे देंगे? आज का वीडियो इसी के बारे में है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। मैं आप लोगों के ऊपर कोई भी वीडियोस में बहुत ज़्यादा वोकैबलरी और ये एकदम से बर्डन नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे डेली कॉन्वर्सेशन जो हमारी होती हैं, जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो हम धीरे धीरे बिल्डअप करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी सहूलियत के लिए कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, मैंने थोड़ी सी ड्राइंग करी है अपने बोर्ड के ऊपर। ये मैंने एक घड़ी बनाई है आपके लिए। 1 2 3 4 से 12 तक होता है। आप सभी को हिंदी में टाइम बताना तो आराम से आता होगा। हम हिंदी में जब टाइम बताते हैं तो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि 3:10 हो गए हैं या 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। अब 15 to 9, 15:03 ये कैसे बताएंगे हम? बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ 2-4 टर्म्स यूज़ करनी है और वो रटनी भी नहीं है क्योंकि मैं आपको उसका लॉजिक समझाती हूँ। ठीक है, हमारा ये जो 12 से 6 है, सबसे पहले तो एक कर लीजिए कि ये घड़ी अभी हमने 2 हिस्सों में बांट दी। जो 12 से 6 के बाद का टाइम आ रहा है उसमें हमने लिखा है पास्ट और 6 से 12 में हमने बोलना है टू। ऐसा क्यों? क्योंकि जो समय आपका हो गया है, यानी कि 3:20 हो चुके हैं, तो आपका जो टाइम आएगा वो आएगा इट्स 20 minutes past 3। लॉजिक समझिए, मैं आगे एग्जाम्पल्स के साथ पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो समय हो चुका है उसके लिए आएगा पास्ट और जो समय होना बाकी है, जैसे कि 9 बजने में 10 मिनट हैं, सो 10 minutes to 9, तो जो समय अभी होना है उसके लिए इस्तेमाल होगा टू। ये आपने पकड़ लिया? गुड। अब हम सीखते हैं कुछ 2 टर्म्स। पास्ट और टू में हमें एक वर्ड ऐड करना होता है क्वार्टर। अगर हम सवा की बात करते हैं, जैसे हम टाइम बोलते हैं ना, 4:15 हो गए हैं, 3:15 हो गए हैं, या फिर हम टाइम कभी बताना होता है तो हम बोलते हैं कि 8:45, राइट, हिंदी में, यानी कि या फिर हम ऐसे भी कह देते हैं कि 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो जहाँ पे 15 मिनट का फ़र्क आता है, यानी कि 15 मिनट जब आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तब आपको इस्तेमाल करना है क्वार्टर। सो क्वार्टर पास्ट, यानी कि इतने बज के 15 मिनट हो गए, तो उसके लिए आएगा क्वार्टर पास्ट। और जब इतने बजने में 15 मिनट बाकी हैं तो वर्ड आ जाएगा क्वार्टर टू। टू है 15 मिनट के लिए, क्वार्टर वर्ड आपने याद करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये घड़ी हिंदी में जो डिजिट्स हैं हमारे वो लिख के मैंने बनाई है। मान लीजिए कोई भी समय हुआ है 2:15, आप इस 2 को किसी भी नंबर से रिप्लेस कर दीजिए, 3:15, 4:15, 5:15। अगर ये समय आपको इंग्लिश में बताना है तो आप क्वार्टर पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2, 3, 4 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। द लॉजिक दैट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। सो 2:15 को, 2:15 को इंग्लिश में आप बताएंगे इट इज़ क्वार्टर पास्ट 2। टाइम को बताने के लिए हमेशा इट का इस्तेमाल करना है। वेन एवर यू आर टेलिंग टाइम टू एनीबडी यू हैव टू यूज़ इट, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट। सो 15 हो गए तो 5:15 अगर है समय तो आप क्या बताएंगे? क्वार्टर पास्ट 5। अब ये आता है हमारा हाफ का, यानी कि कुछ भी बजकर साढ़े हुए हैं, यानी कि 30 मिनट्स पास्ट सम टाइम। आप उसको 30 पास्ट भी बोल सकते हैं, बट द करेक्ट वे ऑफ टेलिंग इट इज़ टू यूज़ द वर्ड हाफ। मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है 3:30 और हिंदी में हम बोलेंगे 3:30। 3:30 को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इट इज़ 3:30। हाफ क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड किया था ना, ये हाफ और ये हाफ। अगर 3 बजने में 30 मिनट हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 2:30। 3 बजकर है तो 3:30 और बजने में है तो 2। यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर कुछ भी बजने में कुछ समय बाकी है, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट अगर बाकी है बजने में, तो आपको इस्तेमाल करना है टू का। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 10 बजने में 20 मिनट हैं, यानी कि इट्स 20 minutes to 10। अगर मान लीजिए आपको टाइम बताना है कि 8 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो आप कैसे बताएंगे? इट इज़
25 मिनट्स टू 8, क्योंकि ये समय अभी होना है, बाकी है, राइट। फिर आपका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने क्वार्टर का इस्तेमाल किया है। जब ये क्वार्टर होने में है, यानी कि कुछ भी बजने में 15 मिनट बचे हैं, तब आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 11। 9 बजने में 15 मिनट है तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 9। टू का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अभी वो समय होना है। अब मान लीजिए यही टाइम होता 11:15, यानी कि 11:15, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तब आप क्या करते? तब आपको टू की जगह पास्ट का इस्तेमाल करना होता और आप बोलते इट्स क्वार्टर पास्ट 11। इसके अलावा जो भी आपको नॉर्मल टाइम इस्तेमाल करना है, जैसे कि 10:10, यहाँ पे ना तो क्वार्टर है ना पास्ट है, तो 10:10 को आप 10:10 बोलेंगे, पर वो बहुत ही नॉर्मल तरीका है टाइम बताने का। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बोलें 10:10 या इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 10। तो टू और पास्ट का इस्तेमाल करते हुए आप आराम से टाइम बता सकते हैं। नाउ जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, इसको आप कैसे फिल करेंगे? थोड़ा सा आप इम्प्रेस करिएगा अपने फ्रेंड्स को और पूछना व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। समय कभी भी घड़ी के अंदर या ऊपर नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज बाय द वॉच। ठीक है, आई होप आप आज के बाद कभी भी इंग्लिश में समय बताने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आई रियली होप यू विल ऑलवेज बी एबल टू टेल टाइम इन इंग्लिश करेक्टली गोइंग फॉरवर्ड। कोई भी आपकी क्वेरी है और यू हैव सम कन्फ्यूजन, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करूँ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।